ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। किंग ऑफ फ्लावर अर्थात गुलाब, वो भी रूहानी गुलाब, आत्मिक गुलाब परमात्मा बनाने आए हैं। हम सबके जीवन में विकारों की बदबू थी, अर्थात कहाँ ईर्ष्या था, कहाँ द्वेष थी, कहाँ घृणा भावना थी, कहाँ कोई पसंद नहीं आता था तो उससे इरिटेशन होती थी। तो ये सारी बदबू थी जो लोगों को भी फील होती थी। परंतु परमात्मा आए हैं हमें आत्मिक रूहानी गुलाब बनाने, अर्थात जो सदा खिला हुआ रहता है, जो सदा सुख देता है, सुकून देता है, जिसके संपर्क में आने से ही जैसे वातावरण में खुशबू सी छा जाती है, वह खुशबू है शांति की, प्रेम की, पवित्रता की और साथ साथ खुशियों की। और परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माएं वास्तव में सदैव प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। जब हम इसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अपने उस स्वरूप को जागृत कर लेते हैं, तो हम सदा ही किंग ऑफ फ्लावर अर्थात आत्मिक गुलाब बन जाते हैं। और परमात्मा का भी तो वही पसंद है। हम सदैव जब मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं को भी क्या चढ़ाते हैं? पुष्प ही तो चढ़ाते हैं। अभी वह पुष्प चढ़ाने के साथ साथ हमें स्वयं को भी पुष्प के समान बनाना है, जो स्वयं भगवान को अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए और परमात्मा की आशाओं को पूर्ण करने वाले बन जाए। तो हमें सदैव याद रहे, हमें रूहानी खिला हुआ गुलाब बनना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? हर कोई चाहता है कि विकारों का अंश समाप्त हो जाए, कोई भी विकार जीवन में न रहे, क्योंकि जब अंश होता है तो उससे वंश पैदा करना तो बहुत सहज हो जाता है। जब अंश होता है और उसे जब पानी मिल जाता है, धूप मिल जाती है, उस प्रकार का वातावरण मिल जाता है, तो वही विकार अंश में से वंश समान बन जाता है। और इसलिए कई बार हमें भी संकल्प चलते हैं कि हम इतना अच्छा इतने दिन रहे, शांत रहे, परंतु फिर भी कभी ना कभी क्रोध आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो परमात्मा ने बहुत सुंदर उसका उत्तर समझाया। परमात्मा ने कहा कि निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करना है। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना और स्वयं को आत्मा समझना, आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, बाह्य मुक्ता अर्थात देह और देह के संबंध, देह के वैभव, देह की दुनिया की तरफ बुद्धि को लगाए रखना, परंतु अंतर्मुखी अर्थात देह और देह के दुनिया से परे स्वयं को आत्मा निश्चित करना, स्वयं के उस दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाना। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वह अवस्था ऐसी है जिसमें इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल ही भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, अर्थात आत्माओं की दुनिया तक जाना, परम धाम, और फिर यहाँ एक सेकंड में आना और इस शरीर में प्रवेश होकर पाठ बजाना। इस अभ्यास से हम देह से न्यारे रहेंगे, और जब देह से न्यारे रहेंगे तो विकारों से भी तो न्यारे रहेंगे।
विकार का बीज ही है देह अभिमान। जब तक हम देह भान में रहते हैं तो विकार हमारे जीवन में पनपते रहते हैं। तो इस अभ्यास से यह विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाना है। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। जब आत्मा देह से न्यारी हो जाती है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है, शांति हो जाती है वातावरण में। तो ऐसी अनुभूति हो, कोई भी हलचल ना हो, न मन में न तन में। तो यह सृष्टि जैसे है ही नहीं, ऐसी अभ्यास, ऐसा अनुभव होगा। और यही अनुभव विकारों से परे ले जाएगा। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर अभ्यास बताया। परमात्मा ने कहा कि अविनाशी ज्ञान धन जो परमात्मा से प्राप्त होता है वह स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। इस पढ़ाई से अपने को स्वयं ही राज तिलक देना है, क्योंकि अभी परमात्मा हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग से हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं। और जो स्वशासन करता है वही तो विश्व शासन करता है। और इसलिए स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है अपने को। जैसे परमात्मा कल्याणकारी है, वैसे हमें भी कल्याणकारी बनना है। जैसा पिता वैसे बच्चे। जब पिता कल्याणकारी है तो हमें भी तो स्वयं का कल्याण करना है, फिर परिवार का कल्याण करना है, और साथ साथ जो भी आत्माएं हैं जो संपर्क में आती, संबंध में आती, उनका भी कल्याण करना है। कोई भी विधि याद न आए तो केवल हम संकल्प तो कर सकते हैं। जो भी संपर्क में आए हमें संकल्प करना है मन से कि इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो। साथ ही साथ हमें विश्व का भी कल्याणकारी बनना है। हम जब भी कोई भी कार्य करते हो, बैठते हो, उठते हो, चलते हो, किसी को देख रहे हो, बस मन में एक ही संकल्प बार बार चलता रहे कि सबका कल्याण हो, सर्व को सुख मिले, सर्व का कल्याण हो। यह संकल्प हमसे ऐसे वाइब्रेशंस जागृत करेगा, जो भी संपर्क में आएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। साथ साथ परमात्मा ने ये भी सावधानी हम बच्चों को दी कि खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो खाने की इच्छा हो जाती है। और खान पान की परहेज में परमात्मा ने हम बच्चों को सिखाया है, हमें शुद्ध और सात्विक अन्न खाना चाहिए। परमात्मा की याद में बनाया हुआ और परमात्मा की याद में स्वीकार किया हुआ भोजन, उसी को तो शुद्ध भोजन कहते हैं। और उसके तत्व में भी सात्विकता हो, तामसिकता नहीं हो। तो ये है खाने पीने की परहेज। और इसलिए सदा ध्यान रहे कि आंखें भले कुछ भी देखे, परंतु हमारे मन को विचलित न करे। हमें ये संभाल करनी है और अपने को सुधारना है। जब हम स्वयं को चेक करते रहेंगे तभी तो सुधार पाएंगे। तो हमें निरंतर स्वयं को चेक करते रहना है कि कोई भी कर्म इंद्रियां हलचल तो पैदा नहीं करती है। उसमें भी विशेष रूप से हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है और मन चलना आरंभ हो जाता है। किसी व्यक्ति को देखा तो मन चलता है, प्रकृति को देखा तो भी मन चलता है, खान पान को देखा तो भी मन चलता है, कोई वस्तु देखी तो भी मन चलता है। अर्थात मन तो चलता ही रहता है।
तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। हम देखें तो आत्मा को देखें, हम देखें इस सृष्टि को तो यह स्मृति में लाए कि यह तो परिवर्तन हो जाने वाला है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे परमात्मा कल्याणकारी है, वैसे हम आत्माओं को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। उसकी विधि परमात्मा ने समझाई। बीज रूप स्टेज अर्थात जो बीज है उसकी स्वरूप में स्थित हो जाना। बीज क्या है? आत्मा है। जब हमारा मूल स्वरूप है सतोगुणी स्वरूप, जब उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तब वो बीज रूप स्वरूप की स्थिति मानी जाती है। और इसलिए जब हम योग में बैठे तो विशेष हम आत्मिक अभ्यास करें। मस्तिष्क के मध्य में आत्मा को विजुलाइज करते हुए अपने सातों ही गुणों के स्वरूप में स्थित हो जाना। बीज आप सभी जानते हो कितना छोटा होता है और उससे वृक्ष कितना बड़ा विशाल बनता है। उसी प्रकार हमारा जो बीज है वह है आत्मा का सतोगुणी स्वरूप। उससे ही तो सारा वृक्ष खड़ा हो सकता है। बीज पॉजिटिव, वृक्ष पॉजिटिव। और बीज अगर नेगेटिव है, जहाँ घृणा, ईर्ष्या, नफरत है, तो उसका वृक्ष भी तो ऐसा ही बनेगा। तो हमें अपने बीज का ध्यान रखना है, बीज को पॉजिटिव रखना है। और उससे क्या होगा? उस बीज रूप स्टेज जो बहुत पावरफुल स्थिति है, उससे हमें लाइट हाउस बन कार्य करना है। क्योंकि जब शक्तिशाली स्थिति बन जाती है तो वह लाइट हाउस का कार्य करती है। और लाइट हाउस क्या करता है? लाइट हाउस सारे विश्व को लाइट फैलाने के निमित्त बनता है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। हम पत्ते पत्ते को पानी नहीं देते हैं, परंतु मूल बीज को पानी देते हैं, जिससे सारे वृक्ष को मिल जाता है। वैसे ही इस संसार का जो वृक्ष है उसका बीज है परमात्मा। जब परमात्मा को हम प्रेम का पानी देते हैं, अर्थात परमात्मा से प्रेम पूर्ण संबंध रखते हैं, और दूसरा है बीज हम आत्माएं, तो आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है तो यह बीज रूप स्टेज जब हम उस पर स्थित हो जाते हैं तो विश्व को लाइट का पानी स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए हमें विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज पर बैठना पड़ेगा। जब सर्व के लिए कल्याण की भावना जागृत होगी तो स्वतः ही हमारे वाइब्रेशंस सारे विश्व तक पहुँचेंगे और वह लाइट हाउस का कार्य करेंगे। जैसे कहते हैं कि लाइट हाउस जो रात्रि को समंदर में जो स्टीमर चलती है उनको ठिकाना नहीं मिलता, तो लाइट हाउस ठिकाना देता है। लाइट हाउस उन्हें किनारे की सूचना देता है। उसी प्रकार हमें भी कल्याणकारी वृत्ति से स्वयं को लाइट हाउस बनाकर सर्व आत्माओं को हमें श्रेष्ठ रास्ता दिखाना है। पर साथ में परमात्मा ने ये भी कहा कि हमें लाइट हाउस बनना है, बल्ब नहीं बनना है, क्योंकि बल्ब का प्रकाश तो एक कमरे तक सीमित रह जाता है। लाइट हाउस का प्रकाश दूर दूर तक जाता है। तो हर संकल्प में स्मृति रहे कि हमें सारे विश्व का कल्याण करना है। 5वें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि एडजस्ट होने की शक्ति
नाजुक समय पर भी पास विद ऑनर बना देती है। कितनी सुंदर बात है। एडजस्टमेंट अर्थात कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परंतु कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। तो जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति। परिस्थिति कैसे भी क्यों नहीं आ जाए, परंतु स्वस्थिति पावरफुल होंगी तो कोई भी परिस्थिति को हम सामना कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें बस अपने आप को झुकाना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट क्या है? जैसे मान लो कि तूफान आता है और जिस दिशा की ओर तूफान चलता है तो छोटा सा तिनका क्या करता है और बड़े बड़े पेड़ क्या करते हैं? बड़े बड़े पेड़ अकड़ कर खड़े रह जाते हैं, तो तूफान उसको उड़ा देता है। और छोटा सा तिनका क्या करता है? जिस दिशा की ओर तूफान होता है उस दिशा की ओर थोड़ा सा झुक जाता है और तूफान गुजर जाने पर वो वापस खड़ा हो जाता है। तो जो एडजस्टमेंट की शक्ति रखते हैं स्वयं में, वो समय पर जैसी परिस्थिति उस अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, अपने आप को झुका देते हैं। पर वो सदैव झुकने की बात नहीं है। फिर तूफान चला जाए, परिस्थिति नॉर्मल हो जाए तो हम वापस अपनी स्थिति पर खड़े हो जाए। तो थोड़ा सा झुक जाने से कुछ नहीं होता, कोई अपमान नहीं होता, हम कमज़ोर नहीं हो जाते। लेकिन ये है सावधानी कि जैसी परिस्थिति हो उस समय चुप रहना है, उस समय बोलना है, उस समय हमें स्वयं को मोल्ड कर देना है, परिवर्तित कर लेना है। तो उसकी समझ डेवलप करनी है। तो जिनके पास एडजस्टमेंट की पावर होती है वो किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। वो हर परिस्थिति का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे और स्वयं को विजुलाइज करेंगे। मस्तिष्क के मध्य में एक चमकता सितारा जो परमात्मा का अति प्यारा है, मुझ आत्मा को पूरे विश्व से परमात्मा ने सिलेक्ट किया है। विजुलाइज करो कि यह विश्व बगीचा है, अल्लाह का बगीचा, जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स हैं। परंतु परमात्मा को पसंद है किंग ऑफ फ्लावर अर्थात गुलाब, वो भी रूहानी गुलाब। मैं आत्मा रूहानी गुलाब बन सदैव खिला हुआ रहती हूँ, खुश रहती हूँ, खुशबू फैलाती हूँ और परमात्मा को अति प्रिय हूँ। यह गुलाब केवल और केवल परमात्मा को समर्पित है। इस गुलाब में विकारों के कोई दाग नहीं, कोई मुरझाइश नहीं, विकारों का कोई प्रभाव नहीं। ऐसा ही शुद्ध गुलाब परमात्मा को समर्पित है। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान रत्नों के धन से भरपूर हूँ। मेरी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान धन से समृद्ध है।
संपर्क में आने वाली हर आत्मा को ज्ञान रत्नों का दान करती हूँ, जिससे उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, उन्हें सही राह मिल जाती है और वो आत्माएं भी माला माल हो जाती है। परमात्मा के ज्ञान को प्रकाश, परमात्मा का ज्ञान प्रकाश जीवन में धारण कर मैं आत्मा लाइट हाउस बन रही हूँ। विश्व को लाइट देने वाली विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति शांति शांति।